तो पहला सूत्र ये कहता है, अथ योग अनुशासनम। अब इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है, जैसे मैं जैसे आते ही बोलता हूँ ना, चलो आगे बढ़ते हैं, ये शुरू करते हैं। तो जस्ट लाइक ये तो काफी थोड़ा सा इनफॉर्मल हो गया कि चलो आगे बढ़ते हैं या चलो स्टार्ट करते हैं, है ना, ऐसे बोलना। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा बड़े फॉर्मल तरीके से बोलना चाहूँ तो कैसे बोलूँगा, चलिए आइए शुरुआत करते हैं, या अब हम योग की कक्षा का आरंभ करते हैं, कुछ इस तरीके से एक फॉर्मल वे में बात करूँगा मैं। तो उसी तरीके से जब पहले कोई सी चीज़ की शुरुआत की जाती थी तो अथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि अथ व्याकरण आरंभ कर रहे हैं टाइप में, है ना, कोई व्याकरण है, कोई शास्त्र है, कोई गायन है। ये बहुत जगह पे मिलता है ये अथ शब्द। तो लेकिन कई जगह पे दो इसके मतलब निकल के आते हैं। अर्थ का मतलब अब बोला जाता है कि अब, और कई जगह बोला जाता है कि अर्थ जो है मंगल चरण शब्द है। तो मंगल चरण शब्द के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि कोई हम लेटर वगैरह लिखते हैं या मेल वगैरह भी लिखते हैं या कोई किताब में लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, कहीं पे ओम लिख देते हैं शुरुआत में, है ना। मैं पहले चरण पहले लिख देते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, या ओम वासुदेवाय नमः। इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें, या ओम गुरुदेवाय नमः, इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें लिख के शुरुआत करते हैं। तो सेम वैसे ही उसको मान लिया जाता है कि अर्थ का भी मंत्र मतलब वही है। ठीक है। लेकिन उसमें कुछ नमा वगैरह इस तरीके का शब्द नहीं है, तो कई बार उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं कि नहीं, अर्थ का मतलब तो अब है। चलो जो भी है, हम दोनों ही मतलब लेके चलते हैं, और ये मान के चलते हैं कि भाई अर्थ का मतलब अब है या अर्थ का मतलब मंगलचारण है। फिर उसके बाद दूसरा जो सूत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र है, पूरी बुक का सार इसी में छुपा हुआ है। दो तीन और चार, दो तीन और चार जो सूत्र है वो पूरा का पूरा योग दर्शन है। मतलब योग क्या है और योग में हमें क्या प्राप्त होता है, इन्हीं तीन तीन उसमें पता चल जाता है। आगे की चीजें तो इन्हीं चीजों का एलोब्रेशन है। ठीक है ना, इन्हीं इन्हीं तीन सूत्रों का एलोब्रेशन है पूरी किताब आपकी। अ, योग दर्शन है इन्हीं तीन सूत्रों पे टिका हुआ है। तो पहले में चार शब्द हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। ठीक है ना, योग के बारे में क्या क्या बोला गया है, वो आगे तक मिलता है, क्योंकि योग का दूसरा अर्थ समाधि भी लिया जाता है। तो आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने समाधि के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो पहला शब्द तो ये हो गया। फिर चित्त के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ठीक है ना, चित्त के बारे में बहुत बोला गया है। फिर वृत्तियों के बारे में बहुत कुछ समझाया गया है। और निरोध, तो निरोध का मतलब होता है साधन। किसी भी चीज को करेंगे तो निरोध, किसी चीज का करेंगे तो कोई ना कोई साधन तो अपनाएंगे ना किसी चीज को। तो वो साधन जो होता है वो निरोध में शामिल हो जाता है, यानी कि रिजल्ट है वो। अगर निरोध को अगर आप समाधि से कंपेयर करोगे तो या मोक्ष से उसे कंपेयर करोगे तो पता चल जाएगा कि भाई निरोध का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद बताया कि भाई जब हमारे को मतलब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो क्या मिलता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब हमारा जो दृष्टा है, दृष्टा मतलब किसको बोला गया, दृष्टा आत्मा, यानी कि हमारे अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पानी वाला, पानी का, गैस का और आइस का। ठीक है ना। तो उनका जो मूल तत्व क्या है, वो H2O है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो चीजों से मिलके बना हुआ, दो एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल्स बनता है। और उसके बाद बाहरी वातावरण से, बाहरी वातावरण को मैंने चित्त की वृत्तियों से कंपेयर किया। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे वृत्तियाँ हैं। तो जैसा जैसा एटमॉस्फेयर उन पार्टिकल्स को दिखाता है, वैसा वैसा वो रूप धर लेता है। कभी पानी बन जाता है, कभी गैस बन जाता है, कभी ठोस बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। उसी प्रकार से हमारी वृत्तियों को जो जो चीज़ हम दिखाता है, हमारा मन बुद्धि जो जो उसे दिखाता है, तो वैसे ही वो बिहेव करने लग जाता है। कभी सोचता है मैं राजा हूँ, कभी कुछ है, कभी भिखारी हूँ, कभी दुखी है, कभी सुखी है। बट एक्चुअल में उसका क्या है, वो सिर्फ दृष्टा है। और दृष्टा को जो चीज़ दिखाओगे वो वैसा ही मान लेगा। जैसे एक शीशा होता है, दर्पण होता है ना, जिसे हम चेहरा देखते हैं। तो चेहरे दर्पण में जब ही तक कुछ नजर आता है जब तक उसके सामने है।
उसको हटा दो, उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल पाक साफ है, एकदम पाक साफ है कि नहीं। तो उसी तरीके से अब शीशे के सामने चाहे मुंह बनाए खड़े रहो, चाहे रोकते हुए खड़े हो जाओ, चाहे हंसते हुए खड़े हो जाओ, जो दिखाओगे वैसे ही वो दिखेगा उसमें, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारी आत्मा है वो भी जो दिखाया जाता है उसी के हिसाब से वो बिहेव करती रहती है, कभी दुख कभी सुख, कभी राजा कभी गरीब, इस तरीके से। अदरवाइज उसका ये काम नहीं है, वो एक दृष्टा है, दृष्टा के रूप में ही रहता है। तो अगले में वही बात बता दी है कि अगर वृत्तियों का निरोध नहीं होता है तो वो अपने वृत्तियों के अनुरूप ही बिहेव करते रहता है। फिर बाद में बताया कि भाई वृत्तियां कितनी होती हैं, वृत्तियां 5 होती हैं, और पांचों वृत्तियों के 2 भेद बनते हैं, ठीक है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो इसका क्या मतलब होता है, जो मैंने आपको एक सीरियल के एग्जाम्पल से समझाया था, कि मान लो हमने कुछ भी चीज़ देखी, अगर उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके माइंड पे पड़ रहे हैं या चित्त पे प्रभाव पड़ रहा है, तो वो तो आपका अक्लिष्ट है। और उसी चीज़ का अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है या नेगेटिव विचार पनपने शुरू हो गए, तो समझो कि वो आपका क्लिष्ट है, और वो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालेगा और आपके योग के रास्ते में बाधक है, ठीक है ना, बाधा उत्पन्न करेगा ही करेगा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ तो लिया कि 5 वृत्तियां होती हैं, उनके 2 भेद भी होते हैं। तो उन पांचों वृत्तियों के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो वो जो सूत्र है वो 1.6 है, ठीक है। तो वहां पे 5 वृत्तियों के नाम दिए गए हैं। पहला है प्रमाण, दूसरा है विपर्य, तीसरा है विकल्प, चौथा है निद्रा, और पांचवा है स्मृति, याददाश्त, ठीक है ना। तो ये कैसे वृत्तियों का काम कर रही हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो पहला जो वृत्ति बताई है प्रमाण, उसके 3 भेद और हैं, यानी कि वो 3 कैटेगरी उसकी और है, उसको भी समझ लेते हैं। तो जो प्रमाण होता है, पहली बात तो हम समझ लेते हैं कि प्रमाण का मतलब क्या होता है। प्रमाण का मतलब होता है जिसको देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद आपको संशय नहीं रहता, उसको प्रमाण बोला जाता है। बोलते हैं ना भैया क्या प्रमाण है तुम्हारे पास, तो हमने कह दिया जी ये मेरा प्रमाण है। जैसे प्रमाण पत्र होता है, हमारा आधार कार्ड है, कोई भी हमारा आधार कार्ड देख के उसके बाद उसका संशय नहीं रह जाता कि ये बंदा गलत हो सकता है, यही होता है ना। तो उसी तरीके से प्रमाण शब्द यहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ। वो वृत्तियां जिनको देखने समझने के बाद कोई संशय नहीं रहता, उनको प्रमाण वृत्ति बोलते हैं। लेकिन उनमें भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 भावनाएं पनपती हैं, ठीक है ना। प्रमाण वृत्ति देखने के बाद भी दोनों ही भेद उत्पन्न होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो प्रमाण वृत्ति के जो 3 भेद हैं वो क्या क्या है, एक है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, और तीसरा है आगम, ठीक है ना। पहले हमने पढ़ा 1.6 में कि 5 वृत्तियां होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। फिर 1.7 में प्रमाण के 3 भेद बताए हैं। 3 भेद में क्या है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ठीक है ना। तो अब इन तीनों भेदों को हम सबसे पहले समझते हैं कि 3 भेद होते क्या है। तो जो प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो चीजें बिल्कुल आपके सामने हो रही हो, ठीक है, या जिनको हमारे पांचों सेंस ऑर्गन महसूस कर सके, समझ सके, उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष। अब जैसे कि मेरी आंखें जो भी चीज देख रही है, यानी कि आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। आप मुझे सुन रहे हो, आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ, तो ये सब क्या है, प्रत्यक्ष है, ठीक है। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके घर में इस वक्त खाना बन रहा है, तो वहां से आपको जो भी चीजें स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, ठीक है, उसको आप ग्रहण कर रहे हो, तो वो क्या है, आपका प्रत्यक्ष है, ठीक है ना, उसमें कोई संशय नहीं है। उसी प्रकार से आप कोई चीज खाओगे, जो जो आपकी जीभ है जब उसको टेस्ट करेगी, चाहे वो कड़वा हो, मीठा हो, तीखा हो, तीता हो, ठीक है, कसैला हो, कोई भी रस हो, 6 प्रकार के रस जो होते हैं, तो वो रसों को जैसी स्वाद उसका चख लेगा, तो उसमें भी आपको कोई संशय नहीं रह जाएगा ना। क्योंकि जब तक, चलो मान लो कोई आपका बच्चा बोलता है, कहता है जी कि ये जो मिठाई है, ये टॉफी है, कड़वी लग रही है, आप बिलीव नहीं करोगे जब तक आप खुद नहीं चख लेते कि भाई कोई मिठाई थोड़ी कड़वी हो सकती है। मिठाई का मतलब ही होता है कि मीठा हो। लेकिन मान लो किसी कारणवश वो कड़वा हो गया है, तो जब तक आप चखोगे नहीं, कैसे पता चलेगा। उसी प्रकार से जब तक
आपकी त्वचा किसी चीज को स्पर्श नहीं कर लेती, आप बिलीव नहीं करोगे भी वो चीज एग्जिस्ट करती है नहीं करती है ना। आप उसे छू के देखोगे, उसके रूप रंग को जब तक नहीं निहार लोगे, देख लोगे, टच कर लोगे, तब तक आप बिलीव नहीं करोगे। तो ये जो पांचों ऑर्गन्स हैं, जब इनके सामने जो चीज घटित हो जाती है वो उससे ये प्रत्यक्ष कहलाती है। ठीक है। अब प्रत्यक्ष होने के बाद भी इसमें क्लिष्ट और अक्लिष्ट का क्या मतलब है? बिल्कुल है। मान लो आपने किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, सुंदर व्यक्ति को देखने के बाद आपकी दो भावनाएं हो सकती हैं। एक अच्छी भावना हो सकती है, एक दुर्भावना भी हो सकती है। जब अच्छी भावना होगी तो वो आपके आक्लिष्ट कहलाएगी, यानी कि वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा रही। लेकिन उसी को देख के अगर आपको कोई दुर्भावना या गलत भावना जागृत होती है तो वो आपके क्लिष्ट भावना है, क्लिष्ट है। कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेगी बात। उसी प्रकार से सूंघना, त्वचा को मतलब किसी को टच करना, या किसी वस्तु को, जो भी भावनाएं, दो दो तरीके की भावनाएं उत्पन्न होंगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगी आपके काम की है, और नेगेटिव है वो आपको परेशान करने वाली है। उसके बाद तो दूसरी की जो उसकी कैटेगरी है प्रमाण की, वो है अनुमान। अब अनुमान का क्या मतलब होता है? अनुमान का मतलब होता है कि मान लो आपने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में देखी, ठीक है, और किसी ने बताया भी। तो बताया भी तो आपके सामने ही आपने सुना ना। तो जो भी आपने अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अपने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, उस ज्ञान के आधार पर जब कभी आप दूर रखी वस्तु के बारे में अवलोकन करते हैं या उसका अनुमान लगाते हैं, तो उसको बोला जाता है अनुमान प्रमाण। ठीक है ना। अब जैसे कि एग्जाम्पल में मान के चलो कि इतनी इतनी गर्मी पड़ रही है, ठीक है ना, दिल्ली में इस वक्त 45 डिग्री के आसपास है। और अचानक मुझे बैठे बैठे ठंडी सी हवा लगने लग जाए, कहीं ठंडी हवा मुझे मिलने लग जाए, तो मैं क्या कहूँगा? हो ना हो कहीं बारिश हो रही है। अनुमान फट आ जाएगा मेरे दिमाग में। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कई बार अनुभव किया है कि जब कहीं बारिश होती है तो हवा जो है ठंडी हो जाती है। तो अभी तक मैंने देखा नहीं है बादल को, ठीक है, लेकिन उस ठंडी हवा की वजह से मैंने अनुमान लगा लिया कि हो ना कहीं बारिश हुई है। उसी प्रकार से मान के चलो कि मैं दूसरा एग्जांपल भी ले सकता हूँ कि हो सकता है कहीं ना कहीं बर्फ गिरी है। अब जैसे दिल्ली वाले जब ठंड में ठंडियां जैसी बढ़ जाती हैं अचानक, तो सीधा ही अनुमान लगाते हैं हम कि यार कहीं ना कहीं कश्मीर में बर्फ पड़ी है जब भी ठंड अचानक बढ़ गई है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका हम अनुमान लगा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है। उसके बाद आता है तीसरा, जिसे कहते हैं हम आगम। तो आगम का, आगम में कई चीजें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? तो आगम में हमारी जो शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वो एक तो वो शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद आप्त पुरुष शामिल है। अब आप्त पुरुष क्या होता है? आप्त पुरुष उनको बोला जाता है जिनके जिनके प्रवचन पे हमें कोई शंका नहीं रह जाती, उनको आप्त पुरुष बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हमारे शास्त्र में जो चीज लिखी हुई है वो, उसमें कोई संशय नहीं रह जाता। और जो हमारे वो आप्त पुरुष, यानी कि जैसे आपके माता पिता हैं, चाहे आपके गुरु हैं, ठीक है, या और कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है आपका, जिसके कहने पर आपका कोई संशय नहीं बचता, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। उसको बुलाता आगम। ठीक है। तो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ, हम जैसा लिखा है हम मान लेते हैं कि हाँ भाई वेदों में ये लिखा है, तो हम हमारा हमें सिखाया गया है कि मान लो, तो हम मान भी लेते हैं। ठीक है ना। वैसे ही हमारा गुरु जी जो भी बोलते हैं हम मान लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारे माँ बाप भी कुछ चीज़ें बोलते हैं, हम उन्हें मान लेते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आगम के अंदर शामिल है। ठीक है। तो उसमें भी जब तक कोई संशय नहीं रहता तो हर चीज़ एक्सेप्टेबल है। बात एक्सेप्ट करने की तो है, लेकिन उसमें भावना, अगर सही भावना पनपती है तो ठीक है, अगर गलत भावना पनपती है तो वो गलत है। ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी चीज हो, अगर उसमें भावना, बेसिकली वृत्तियां क्या है? वो भावना है हमारी। अगर वृत्तियां, भावनाओं को बोलते हैं, यानी कि वो वृत्तियां कोई खराब चीज नहीं है, बीमारी नहीं है। कई लोग बोलते थे वृत्तियां बीमारी है, वृत्तियां बीमारी नहीं है, वृत्तियां ज्ञान है। लेकिन उसका, उसके दो इम्पैक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव होता है तो गलत हो जाता है, पॉजिटिव होता है तो सही होता है। यानी ज्ञान के दो रूप, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी तक आपने देखा ना कि हम प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम से, तीनों में हमने
ज्ञान ही तो अर्जित किया। लेकिन ज्ञान अर्जित करने के बाद हमारे दो इम्पैक्ट हमारे समझ में आया, एक तो था नेगेटिव और एक था पॉजिटिव। तो नेगेटिव हुआ तो गलत हो गया, पॉजिटिव हुआ तो सही हो गया। ऐसे ही होता है ना। अब हमारा जो दूसरी वृत्ति है उसको बोलते हैं विपर्य। इसको उल्टा उसको समझने के लिए क्या कहेंगे, विपर्य को समझो विपरीत। ठीक है ना, विपर्य के आगे लिख दो विपरीत, तो आपको याद रहेगा। विपरीत। तो कोई भी ज्ञान या कोई भी ऐसी घटना इस जिससे आपको उसका अपोजिट ज्ञान हो जाए, उसको बोला जाता है विपर्य। अब एग्जाम्पल के रूप में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है, हालांकि बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, राह चलते हमारे को कभी ना कभी उसका अनुभव होता ही होता है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल होता है वो ये होता है कि मान लो हम कहीं चले जा रहे हैं, हो सकता है अंधेरे कारण या किसी भी कारणवश आपके सामने कोई ऐसी चीज वस्तु पड़ती है जिसको आपका लगता है कि अरे ये तो सांप तो नहीं है। जैसे अमूमन ऐसी गलती कैसे हो जाती है, जैसे कोई रस्सी पड़ी हो, उसी इस ढंग से पड़ी हो कि उसका आभास ऐसे लगे कि मान लो ये सांप है, तो आदमी एकदम डर जाता है ना। उसी प्रकार से आपने कई बार देखा होगा, आप अपनी परछाई से भी डर जाते हो। मान लो चले जा रहे हो, प्रकाश का जो किरणें हैं वो उसका एंगल चेंज हुआ और परछाई वो पीछे से आगे की तरफ आ गई। तो जैसे ही बगल से निकल के जाएगी, आपको अचानक डर लगता है कि अरे मेरे बगल से क्या चीज निकल के जा रही है, जबकि है आपकी परछाई हो। तो इसलिए जब भी ऐसा ज्ञान जिसका विपरीत हमारे को ज्ञान हो जाए, उसको कहा जाता है विपर्य। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मृग तृष्णा होता है। मृग तृष्णा समझते हो ना, मिराज जिसे बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, गर्मियों में सड़क पे चलोगे तो आपको लगेगा कि सामने पानी है, जबकि वो पानी होता ही नहीं। आप आगे बढ़ते जाओ, वो और आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ता चलेगा। तो वो उसको बुलाता है मिराज। तो उसमें भी तो मिथ्या ज्ञान है तो कुछ नहीं वहां पे, लेकिन हमें लग रहा है कि वहां पानी है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो उसको बुलाता है विपर्य ज्ञान। क्लियर है। फिर इसके बाद तीसरा जो वृत्ति है उसको बुलाता है विकल्प। ठीक है। विकल्प का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन उसको शब्दों में गढ़ दिया जाए, यानी कि कल्पनाओं में गढ़ दिया जाए। ठीक है। कल्पनाओं में गढ़ दिया जाए तो उसको बुलाता है विकल्प। ठीक है। अब मान के चलो कि मैं बोलूं उड़ने वाला जूता। अब उड़ने वाला जूता तो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अभी तक तो किसी ने देखा नहीं है। कभी आगे कभी संभावना हो जाएगी, पैदा हो जाए, अलग बात है। आज के समय में तो नहीं एग्जिस्ट करता ना। तो ऐसी कल्पनाओं का जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन शब्दों में गढ़ दिया जाता है, कल्पनाओं में गढ़ दिया जाता है, तो उसको बताता है विकल्प। जैसे उड़ने वाला जूता। ठीक है। या एक शब्द आता है कि जिन माताओं के बच्चा नहीं हो सकता, उसको भी बोल दिया जाओ कि भाई उसका बच्चा है ये, तो वो संभव ही नहीं है कि भाई वो माता जन्म दे सके, तो उसका उसका बच्चा कैसे हो सकता है वो। ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर जब अब जो सबसे मुश्किल जो वृत्ति है जिसको समझने में कठिनाई होती है, वो उसे कहते हैं निद्रा। अब निद्रा वृत्ति कैसे हो सकती है, लोग कहते हैं कि जी हम तो सोए रहते हैं, सोए में हमें क्या पता चल रहा है कि क्या ज्ञान होता है और नहीं होता है। लेकिन ऐसा कई बार देखा गया है कि कई बार आप सो के उठते हैं और फिर बड़े मजे से कहते हैं अरे बड़ा मजा आया मुझे तो, बड़ी अच्छी नींद आई। हालांकि उससे आपसे पूछा जाए कि भैया तूने कोई क्या सपना देखा, कहता नहीं कोई सपना भी नहीं देखा मैंने। तो फिर आपको कैसे पता चला कि भाई वो नींद अच्छी थी। ठीक है ना। उसी प्रकार से कई लोग नींद से उठते हैं तो कहते हैं अरे आज बड़ा अच्छा नहीं लग रहा मुझे। हालांकि उसे कोई सपना नहीं आया, क्योंकि नींद में क्या होता है, एक सपना ही तो है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है या खुश कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज होती है जो घटित होता है, जिसमें आपको पता चलता है कि वो नींद अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है ना। तो नींद जब अच्छी होती है तो वो आपका अक्लिष्ट होगी, और जब वो बुरी होगी तो वो आपकी क्लिष्ट होगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। ठीक है। तो इसलिए निद्रा भी वृत्ति है। और निद्रा निद्रा वृत्ति है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने किसी भी वृत्ति के साथ जितनी वृत्तियों का वर्णन किया उनके साथ वृत्ति शब्द नहीं जोड़ा। लेकिन निद्रा में दिक्कत आएगी या लोग नहीं समझ पाएंगे या उनको समझने में कठिनाई आएगी, इसलिए उन्होंने इम्फेसाइज करके उसको
इस वाली निद्रा के साथ वृत्ति शब्द स्पेशली जोड़ा है, ठीक है ना, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ मैं महर्षि पतंजलि जी ये जोड़ के ये बताने की कोशिश की है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। निद्रा भी वृत्ति ही है। ठीक है। तो उसके बाद जो अगला जो है वृत्ति, वो है आपकी स्मृति। तो अगेन जो स्मृति होती है, जो स्मृति कभी क्या होती है स्मृति, जैसे हम अचानक बैठे बैठे हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारा कोई ना कोई ऐसी याद अचानक हमारे मन में उभर आती है, या किसी घटना के ऊपर कोई बात याद आ जाती है, या कुछ भी किसी कारणवश भी कोई ऐसी कोई याददाश्त या कोई ऐसी मेमोरी जैसे जो आपके सामने उभर के आ जाए, उसको स्मृति वृत्ति बोलते हैं। तो अगेन स्मृति और वृत्ति, जो वृत्ति होती है, स्मृति वृत्ति होती है, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भाव में होती है। अमन, आपने देखा होगा कि मान लो कोई बुरी याद आपके सामने आ जाए तो आप व्याकुल हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, और कोई अच्छी याद आ जाए तो आप बड़े खुश हो जाते हो, है ना, अच्छा लगता है आपको। अरे मेरा मेरा दोस्त था, मैं उसके साथ खेलता था, ये करता था, वो करता था। ठीक है, अचानक याद आ जाए कि उस दोस्त ने तुम्हारी पिटाई भी करी थी, तो आप गुस्से में भर जाते हो कि उसने मेरी पिटाई करी थी। तो तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, स्मृतियां भी खराब होती हैं और अच्छी होती हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमने वृत्तियों के बारे में पढ़ा। तो अगर किसी को कुछ समझना हो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो आगे है 3-4 सूत्र और हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपके उसमें नहीं है, लेकिन मैं उनको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग वो पार्ट है। एक्चुअल में मैं आपको स्लाइड इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि स्लाइड में इतनी सारी डिस्कशन बनती नहीं है। ठीक है ना, इतनी सारी डिस्क्रिप्शन दूंगा तो पूरा लेख बन जाएगा, स्लाइड तो बनेगा नहीं। तो इसलिए मैंने स्लाइड ओपन नहीं करी है, क्योंकि वो आपके सामने बुक है, बुक में भी आप देख सकते हो आप। ठीक है, इसलिए मैंने स्लाइड ओपन नहीं करी। स्लाइड में तो सिर्फ मात्र वो सूत्र लिखा हुआ है या उसका हिंदी रूपांतरण लिखा हुआ है, वो तो आपके पास भी है। इतनी सारी डिस्क्रिप्शन उसमें नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ तक क्लियर है ना, 5 वृत्तियां हमने सर पढ़ ली। हाँ जी। सर एक बार आगम थोड़ा सा एक लाइन में और बता देंगे, आगम आगम दोबारा से बता देंगे। हाँ, आगम के बारे में बताया मैंने। आगम में कई चीजें शामिल हो जाती हैं, जैसे कि जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है ना, स्क्रिप्चर्स मतलब वेद हैं, उपनिषद हैं, चाहे हमारी गीता है, ये इसमें जितनी भी बातें लिखी गई होती हैं, वो हमारे को सर्वमान्य होती हैं, उसमें हमारे कोई संशय नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार से जो हमारे गुरु हमारे को पढ़ाते हैं उसमें भी हमें कोई संशय नहीं रहता। तो इन सब चीजों को मिला के आगम बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। सर फिर उसमें इसमें हमारे कलिष्ट और अकलिष्ट क्या रहेगा? वो बातें तो लिस्ट हमने मान ही एटलीस्ट ली कि पढ़ाने हमने। के बाद आपने क्या चीजें, आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है ना, अब मान के चलो कि किसी किताब में लिखा हुआ है कि स्वर्ग होता है। ठीक है ना, अब अब स्वर्ग तो होता है। अब स्वर्ग की कल्पना आते ही किसी के मन में अच्छे भाव भी आ सकते हैं कि अरे मेरे को तो मोक्ष मिल जाएगा वहां जाते। एक मिनट होल्ड करो। आवाज नहीं आ रही है क्या मुझे? हेलो। सर ने होल्ड करवाया सर अभी। ने होल्ड कर। ओ, मान लो कि बहुत सारे हमारे स्क्रिप्चर्स में स्वर्ग की कल्पना की गई है, ठीक है ना, स्वर्ग होता है ऐसा करके। तो कई तो लोग स्वर्ग को बड़े अच्छे ढंग से देखते होंगे कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मेरे को मोक्ष मिल जाएगा, यहाँ से मोक्ष मिलेगा, मैं स्वर्ग में रहूंगा, मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये भाव आ सकता है। और एक ऐसी लंपट इंसान होगा, वो क्या सोचेगा, अरे मेरे को स्वर्ग में जाने को मिलेगा, मुझे वहां अप्सराएं मिलेगी, मैं उनका डांस देखूंगा, वो ऐसे नाचेगी, वो वैसे नाचेगी। ऐसी भावना आ सकती है ना। मतलब एक चीज एक ही है, भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो मान लो आपने जैसी बुरी भावनाएं लेके चले, तो आपको कहीं ना कहीं वो मार्ग आपको भ्रष्ट कर देगा। ठीक है ना, तो मार्ग भ्रष्ट होते के साथ ही वो आपकी क्लिष्ट हो गया। और मार्ग आपका भ्रष्ट नहीं हुआ,
आपने स्वर्ग को अच्छे रूप में देखा तो आप वो आपकी जो वृत्ति है वो आप एक अक्लिष्ट में रहेगी। समझ में आ गया? आप आप तो पुरुष सर। हाँ, आप तो पुरुष का आप तो मतलब होता है जिनके 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 जो ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है, ज्ञानी लोग होते हैं जिनकी कहने पर या किसी बात में कोई संशय नहीं रहता, उनको आप्त पुरुष बोला जाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो ठीक। आप्त पुरुष जैसे विवेकानंद हो गए, या चलो विवेकानंद वगैरह छोड़ो, जैसे कि आदि शंकराचार्य थे। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने जो जो वाक्य बोल दिए उसमें किसी प्रकार का कोई संशय ही नहीं रहा। उन्होंने बोला अहम ब्रह्मसि। हम सब मानते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया एकदम पत्थर की लकीर हो गया। ठीक है, तो वो ऐसे लोगों को आप्त पुरुष बोला जाता है। ठीक। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। और हम बात करते हैं जो अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिकली क्या था, वृत्तियों के बारे में था। ठीक है ना। अब वृत्तियां हटाई कैसे जाएंगी? हटाई कैसे जाएंगी, वहां पे लिखा तो है कि योग से वृत्तियां हटाई जाती हैं, लेकिन योग क्या अपने आप में? तो योग के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अभ्यास और दूसरा होता है वैराग्य। ये जो सूत्र है ये योग की अपने आप में एक बहुत बड़ी व्याख्या है। ठीक है ना, बहुत बड़ी व्याख्या है। और इस किताब में जितना भी हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आधा हिस्सा अभ्यास है और आधा हिस्सा वैराग्य है। ठीक है ना। अब अभ्यास और वैराग्य का मतलब क्या होता है? अभ्यास का मतलब कि आप योग का अभ्यास करो, और योग के अभ्यास के बाद जो भी आपको मिले, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बहुत सारी आपको उपलब्धियां मिलेंगी, बहुत सारी आपको विभूतियां मिलेंगी, उन सब से आपने वैराग्य उत्पन्न कर लेना है। यानी कि उसको भी नेति नेति बोल देना कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मुझे मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष लेने के लिए आपको विभूति की जरूरत नहीं है कि मैं पानी पे चलने लग जाऊंगा, मैं आग पे बैठ जाऊंगा, मैं हवा में उड़ने लग जाऊंगा। वो विभूतियों में अगर आप फंस गए कि भाई मैं तो आज से मैं हवा में उड़ने लग गया हूं मैं, आप वहीं पे अगर आप तृप्त हो गए तो फिर आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष कब मिलेगा? जब इतनी सारी विभूतियां मिलने के बाद भी आप उसे नेति नेति करते चले जाओगे। नेति का मतलब नहीं नहीं। ठीक है ना? कई मतलब होते हैं नेति नेति के, कि नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब कुछ भी मतलब उसका निकाला जा सकता है। इसका मतलब होता है ना, यानी कि वैराग्य। ठीक है, तो अभ्यास और वैराग्य, वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, ये 12वां सूत्र है। तो इसमें अभ्यास क्या है? अभ्यास का मतलब होता है वो सब चीजें करना जो योग में आगे बढ़ते जाओ। ठीक है ना, वो सब चीजें अभ्यास में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, लय योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, क्रिया योग हो गया, ये सारे के सारे अभ्यास है। ठीक है। और वैराग्य क्या है? जो भी चीजें इनके द्वारा हमें मिलती जाएंगी उनको हम छोड़ते जाएंगे, उसको कहा जाता है वैराग्य। तो जब इन दोनों चीजों को एक साथ करते जाएंगे तब हमारे को योग फलित होगा, या हमारी जो वृत्तियां हैं उनका निरोध होगा, और जैसी वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो हमारे को मोक्ष मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, जो चीज मैंने आपको बोला वही चीज नीचे बोलेगी, तत् स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो भी अभ्यास किए, जो भी यत्न किए जाते हैं वो सब अभ्यास कहलाते हैं। यत्न का मतलब जैसे कि क्रिया योग हो गया, अष्टांग योग हो गया, लय योग हो गया, भक्ति हो गया, ये सारे के सारे यत्न हैं और इनको अभ्यास बोला जाता है। ठीक है। अब इनको ये मिलेगा कैसे? स तू दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि उन सभी को लंबे समय तक, ठीक है, निरंतर करना है, और सत्कार, यानी सत्कार मतलब उनके अंदर आस्था रखते हुए करना है। तब तो वो सब चीजें मिलेंगी और आपकी जो भूमि है दृढ़ होगी। भूमि का मतलब आपका विश्वास या आपका जो फल मिलने की जो संभावना है वो सुदृढ़ होती चली जाएगी, पक्का होता चला जाएगा, उसको बोला जाता है दृढ़ भूमि। ठीक है ना। अब जैसे कि मान लो एग्जाम देना है आपको, एग्जाम में आप मान के चल रहे हो कि भाई मुझे पासिंग मार्क से भी ऊपर नंबर लेके आना है, मुझे 90%, 100% लेके आना है। वो कब होगा? जब आप निरंतर पढ़ोगे, निरंतर अभ्यास करोगे, लंबे समय तक करोगे और विश्वास के साथ करोगे, तभी तो वो जो चीज कल्पना करके बैठे हो कि मुझे 100% नंबर चाहिए, तभी तो वो मिलेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला है कि अभ्यास कैसे करना है? लंबे समय तक करना है,
ठीक है। और दीर्घ काल करना है, लंबे समय तक करना है। और उसके अंदर सत्कार वाले भाव से, सत्कार का मतलब क्या होता है कि उसमें आपका विश्वास होना जरूरी है। ठीक है, तो वो जब आप करते रहोगे तभी आपको वो प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास का है। उसके बाद क्या होता है, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। जो आपका 15वां जो सूत्र है वो बताता है कि जब देखे सुने हुए वस्तुओं से, ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखे सुने हुए वस्तुओं से जब आपका वशीकार हो जाता है, यानी कि उस पर आप कंट्रोल कर लेते हो, और तब वो आपका वैराग्य कहलाता है। और उससे भी ऊपर जब जाते हो तो उसे परम वैराग्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका 15वां और 16वां आपका वैराग्य के बारे में है, जो कि हमने 12वें में समझा था कि अभ्यास क्या होता है और वैराग्य क्या होता है, दोनों चीजें हमने समझ ली। तो अभ्यास क्या होता है, यत्न, यत्नों को हम अभ्यास बोलते हैं। और जब विषय दृष्टानुश्रविक यानी कि सुने हुए और देखे हुए चीजों पर जब हमारा वशीकार यानी कि वश हो जाता है, और उससे हम उन विषयों से अलग हो जाते हैं, उसको हम वैराग्य बोलते हैं। और उससे भी ऊपर क्या होता है, जब उनसे भी ऊपर की चीजों से हम जब वैराग्य कर लेते हैं, तब उसको हम परम वैराग्य बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये सब चीजें तो समझ में आ गई। क्या अभ्यास और वैराग्य से आपको क्या मिलता है? आपको आपके जो चित्त, जो आपकी चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध हो जाता है, और निरोध होते ही आपको आपका आपको मतलब आपका जो दृष्टा है अपने स्वरूप पे स्थापित हो जाता है। अब आपके आ जाओ 23वें श्लोक, 23वें सूत्र पे आ जाओ। 23वें सूत्र पे आ जाओ, वहां पे लिखा हुआ है ईश्वर प्राणी धानद्वा। क्या लिखा हुआ है? ईश्वर प्राणी धानद्वा। तो इसका क्या मतलब होता है कि ईश्वर के, ईश्वर में प्रणिधान यानी कि ईश्वर में रमण करना, या ईश्वर के प्रति आपका लगन भी वही काम करता है जो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आपको हासिल होता है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधान द्वा, यानी कि ईश्वर की भक्ति के द्वारा भी मिलता है। यहाँ पे जो वाह शब्द आखिरी में जुड़ा हुआ है, उसका मतलब भी होता है के द्वारा भी। ठीक है ना, के द्वारा भी, या भी, वाह का मतलब होता है भी। ठीक है ना। तो ईश्वर प्रणिधानवादा का मतलब होता है कि अगर आप ईश्वर की भक्ति में, यानी कि भक्ति योग, जब मैंने कई बार आपको बोला है कि महर्षि पतंजलि ने भक्ति योग की बहुत चर्चा करी है, तो वो उसका पहला जो सूत्र है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ईश्वर प्रणिधानद्वा। महर्षि पतंजलि ने बड़े जोर से बोला है कि भाई इस भक्ति योग से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो ये सूत्र अपने आप में डिक्लेयर करता है। ठीक है, क्लियर है? उसके आगे जो 24वां है वो ईश्वर के बारे में व्याख्या करता है कि ईश्वर होता क्या है। तो ईश्वर बेसिकली क्या होता है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यानी कि जो ईश्वर की परिभाषा क्या दी है उन्होंने, ईश्वर की परिभाषा दी है कि ईश्वर वो होता है जो क्लेशों से, कर्मों से, विपाक से और आशय से, ये चार चीजों से जो परे होता है, उसको हम ईश्वर बोलते हैं। ऐसा महर्षि पतंजलि के द्वारा बोला गया है। ठीक है। अब उसका नाम क्या है, ईश्वर का नाम क्या रखा है, तो उन्होंने 27वें सूत्र में बोला है कि तस्य वाचक प्रणव। तस्य वाचक प्रणव, यानी कि उसका वाचक सर शब्द ये क्या है, विपाक यानी कि शब्द सर, सर हाँ जी। सर, विपाक शब्द का क्या है सर? हाँ, विपाक जो शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि जो आप लोग कर्म करते हैं ना, ठीक है, जी। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है उसको विपाक बोला जाता है। ठीक है, जो भी हम, जैसे हमें बोलते हैं ना पूर्व जन्मों का कर्म होता है, ठीक है, उन पूर्व जन्मों के कर्म को विपाक बोला जाता है। तो भगवान जो है वो कर्मों के फल से परे हैं। ठीक है, ना तो वो कर्म करते हैं, ना ही उनके कर्मों के फल से फलों को भोगते हैं। तो चार शब्द है, कलेश जो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कलेश जो होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष, उससे भी परे हैं। कर्म भी, कर्म से भी परे हैं, और कर्मों के फल से भी आ, अलग है वो। ठीक है।
क्लियर है। और जो आशय होता है, आशय का मतलब होता है कि जो कर्मों के जो हमने जितने भी संस्कार किए हैं, जो संस्कार जो हमारे को नए जन्म के लिए प्रेरित करते हैं, उन उन संस्कारों से भी वो परे होते हैं, यानी कि उनका जन्म और मृत्यु नहीं होता। हमारा जन्म क्यों होता है अगला? क्योंकि जो हम कर्म करते हैं, उन्हीं के आधार पे हमारा नया जन्म भी होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी योनि में जाते हैं, बुरे कर्म करते हैं तो खराब योनि में जाते हैं। तो उनके संग्रह को आशय बोला जाता है, और उसके फल को विपाक बोला जाता है। यानी कर्म करना, कर्म के बाद जो उनका फल होता है उसको विपाक बोला जाता है, और उनके कर्मों के संग्रह को आशय बोला जाता है। ये चार शब्द है। क्लियर है। तो तस्य वाचक प्रणव, तस्य वाचक प्रणव का मतलब क्या होता है कि उसका, तस्य मतलब उसका। किसकी बात कर रहे हैं हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। पीछे हम ईश्वर की बात करते आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो प्रोनाउन लगा हुआ है तस्य, उससे पता चलता है कि ईश्वर का जो वाचक नाम है जिससे हम उसे पुकारते हैं उसको बोलते हैं प्रणव। तो प्रणव का मतलब क्या था? प्रणव जो है ओम का दूसरा नाम है। ठीक है, यानी कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, इट मीन्स कि हम ईश्वर को पुकार रहे हैं, तो इसलिए बोला जाता है तस्य वाचक प्रणव। क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया 27वां। अब उसके बाद यहीं तक हम रुकते हैं, और अगला जो सूत्र है बहुत लंबा सूत्र है और उसको पढ़ने में भी समय लगता है, वो है 30वां और 31वां। वो हम पढ़ेंगे कल। भूमि में बता देता हूँ कि भूमिका क्या है। वो बेसिकली जो आप सुनते हैं ना कि बाधक तत्व और साधक तत्व क्या होते हैं, तो बेसिकली वो बाधक तत्वों के बारे में महर्षि पतंजलि ने बोला है। तो वो जो अगला जो सूत्र है हमारा 30वां, वो बेसिकली बाधक तत्वों के बारे में ही है। तो हम कल पढ़ेंगे कि बाधक तत्व क्या क्या होते हैं। ठीक है। अगर आपको फिर भी अभी स्लाइड देखनी है तो मैं स्लाइड फिर भी शेयर कर देता हूँ, थोड़ा बहुत आप देख लो स्लाइड क्या क्या है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर सकते हो। यहाँ पे 5 वृत्तियों के बारे में लिखा हुआ है। वृत्तय पंचत्य क्लिष्ट अक्लिष्टा। तो इसके बाद छठा है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। तो इसके बाद 1.7 में प्रमाण वृत्ति के बारे में बताया कि प्रमाण वृत्ति 3 प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगम। फिर इसके बाद 1.8 में विपर्य के बारे में बताया गया है, यानी कि मिथ्या ज्ञान। ठीक है, रस्सी को सांप समझना। फिर विकल्प यानी कि इमेजिनेशन, कल्पना विदाउट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट है नहीं और आप उसकी कल्पना करके बैठे हो या कल्पना कर रहे हो। फिर उसके बाद निद्रा, एब्सेंस ऑफ कॉग्निशन, यानी कि ज्ञान का वहाँ पे अभाव है, फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिससे आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। ठीक है। उसके बाद स्मृति का मतलब होता है मेमोरी। ठीक है, तो ये आपके होता है। और उसके बाद 1.12 जो हमने पढ़ा उसको कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। तो अभ्यास क्या होता है? स्थितो यत्नो अभ्यास, यानी कि उस किसी स्थिति को पाने के लिए जो यत्न किए जाते हैं उनको अभ्यास बोला जाता है। ठीक है ना। और वैराग्य क्या होता है? वैराग्य जो शब्द है राग से बना हुआ है। राग का मतलब होता है किसी चीज के प्रति लगाव। ठीक है। और वैराग्य का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति अटैचमेंट, डिटैचमेंट होना, यानी कि उसके प्रति कोई लगाव ना होना, उसको बोला जाता है वैराग्य। ठीक है। दोनों से निरोध सिद्ध होता है, दोनों से निरोध सिद्ध होता है। ठीक है। तो हालांकि इतना ही आपके सिलेबस में है, लेकिन मैंने इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी। आपको 1.13 भी पढ़ा दिया, 1.14 भी पढ़ा दिया, 15 भी पढ़ा दिया, 16 भी पढ़ा दिया, 23 भी पढ़ा दिया, 24 भी पढ़ा दिया, 27 भी पढ़ा दिया। और हम कल पढ़ेंगे 30 वाला भी आपके सिलेबस में नहीं लिए, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा। आपके सिलेबस में है 33 सीधा। ठीक है। और कल वहाँ जाने से पहले हम आपको चित्त के बारे में अलग से एक क्लास लेंगे। पहले हम चित्त के बारे में पढ़ेंगे कि चित्त की और क्या क्या।
रूप होते हैं या उनके बारे में क्या चीजें हम समझ सकते हैं, वो हम सब चीज थोड़ा सा कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लाइड बंद कर रहा हूं मैं। हाँ जी, बताइए, किसी की कोई दुविधा? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सर आई वाज रीडिंग ब्रह्म सूत्रास में पढ़ रहा था। वहां पे भी ये आया सर, ब्रह्म प्रणव, मतलब कि ब्रह्म प्रणव होते हैं। और हाँ एक एक जगह वही ब्रह्म सूत्र में भी आया था सर कि प्राण ब्रह्मस्य, प्राण ब्रह्म है सर। तो उस तरीके से जितने भी जो हम लोगों ने तैत्तरीय उपनिषद में पढ़ा था, अन्नमय कोश से लेके आनंदमय कोश तक, वो सारे के बारे में एक एक करके कहा गया कि तस्य ब्रह्म ब्रह्म। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैंने आपको बताया था कि जो गीता है और जो ब्रह्म सूत्र है, बेसिकली और जो उपनिषद है, वो सारी की सारी चीजें वेदों में लिखी गई हैं। उन्हीं को आसान भाषा में यहाँ समझाया गया है। ठीक है, जो ब्रह्म सूत्र है बेसिकली हर किताब का एक सार है, और उसने तार्किक रूप से समझाने की कोशिश करी है दूसरों से कंपेयर करके। एक तो होता है अपनी थ्योरी देना, और दूसरा होता है अपनी थ्योरी को दूसरे के एग्जाम्पल से सिद्ध करना। ठीक है ना, एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करना कि भाई ऐसे नहीं ऐसे। ठीक है ना। तो ब्रह्म सूत्र बेसिकली तर्क देता है कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो क्यों सही है और आप क्यों गलत हो। तो वो तार्किक है, न्याय इसीलिए बोला जाता है, न्याय सूत्र इसीलिए उसका नाम है। तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा। कहाँ गए सुधीर जी? और यू आर जी लुकिंग वेरी सर, इन थैंक यू दिस सर। कलरफुल, क्या कहते हैं, स्पेक्स बोलते बहुत हैं या हैंडसम, गॉगल्स बोलते हैं? हैंडसम बोलने का हैंडसम। हाँ, तो चश्मा आपका बढ़िया अब है, हम बिल्कुल जितनी बदल बार बदल के आप थैंक यू आते हैं, सर। बढ़िया जितनी बार लगता ये है। पहन के आओगे, हम आपको उतनी बार कहते रहेंगे कि भाई हमें भी एक गिफ्ट कर देना, ताकि हम जी भी कभी सर, हैंडसम जरूर नजर आ सर, सकें ऐसे। जरूर सर, तो जरूर आपने सर, अच्छा थैंक यू सर। अच्छा वो किया, और वो कौन से अध्याय में और कौन से उसमें लिखा हुआ है, वो आप सबके साथ शेयर कर देना। ठीक है, ताकि सभी को पता चले कि जो यस सर, अभी हमने जो यस शब्द पढ़ा वो कहीं और भी लिखा हुआ है। और यही इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि जो योग दर्शन है बेसिकली एक कंपाइल किया हुआ है। ठीक है ना। तो यस मान सर, के चलिए कि अगर ब्रह्म सूत्र पहले की किताब है, तो तस्य वाचक प्रणव वहां से लिया गया शब्द हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तस्य शब्द ही तो अलग है, बाकी तो यस सेम है ना। यस सर, वाचक जो है, यानी कि प्रणव ब्रह्म बोलो या तस्य वाचक प्रणव बोल लो, एक ही शब्द है। मतलब मीनिंग एक ही निकल के आती है, क्योंकि उससे पहले हम बात करते आ रहे हैं ईश्वर की। ठीक है ना। तो वहां पे उसको यहाँ पे हमने प्रोनाउंस लगा के उसको समझने करी गई कि उसका नाम प्रणव है। और वो सेम चीज ब्रह्म सूत्र में लिखी गई है कि प्रणव ब्रह्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सुधीर जी, बहुत अच्छी चीज धन्यवाद आपने सर, निकाल के दी धन्यवाद। है, सभी को आपने शेयर कर दीजिए। और किसी का कोई संशय? अच्छा है, ऐसी चीजें आप लोग करते रहिए। और आप, ये इकलौता ऐसा बैच है जिसमें अनिल जी के अलावा कोई कुछ लिखता नहीं है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ है ये। अदरवाइज सभी ग्रुप में कम से कम भी नहीं नहीं तो 50% लोग जो हैं अपने नोट्स पे विचार रखते हैं, कुछ नई चीज़ें ढूंढ के लाते हैं, और उसको उसमें रखते हैं। तो आप लोगों से थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, कि आप लोग नहीं लिखते हो। अनिल जी बहुत अच्छा लिखते हैं, नहीं, अनिल जी के लिए एक बार हम लोग, ताली बजा दी जाए। मेरे को हिंदी हम बोलने सब को अनिल जी को कम आता समर्थन है, करते मराठी हैं। बोल सकता हूँ मैं कितना भी। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं अंकुश जी? मराठी कितना भी बोल सकता हूँ, मराठी में कितना भी बोल हाँ नहीं सर, सकता मराठी हूँ, में लेकिन बोलिए, लेकिन हिंदी आजकल बोलने बहुत में सारे थोड़ा ऐसे दिक्कत साधन हैं आता है, जिसका आप कुछ रूपांतरण कर सकते गड़बड़ हो हो हिंदी में। जाए। हाँ, हिंदी में रूपांतरण आप कर सकते हो, तो आप उसका रूपांतरण करके डाल दिया करो। ठीक है ना। और थोड़ा बहुत आप बीच बीच में मराठी भी डालते रहोगे तो हम भी मराठी थोड़ा सीख जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो मराठी भी इस्तेमाल कर लिया करो, कोई बात ठीक नहीं, है, मराठी ओके। भी लिख सकते हो, उसका साथ में हिंदी भी लिख दो। तो इसी बहाने हम भी थोड़ा बहुत मराठी सीख जाएंगे, कभी महाराष्ट्र आएंगे तो वो क्या नाम है, बाल ठाकरे तो नहीं आपका रहे, स्वागत है, ठाकरे कभी से भी मिल आप लेंगे, एक बार जाके मराठी में बात करी आएंगे। पुणे, पुणे में आ जाओ। हाँ। और गुजरात से कौन है यहाँ पे?
गुजरात से कौन है? नहीं है कोई? चलो। वो जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मेरा वो हर भाषण में जहाँ पे भी जाते वो उसको अपना ना बोलते हैं कि यहाँ से मेरा पुराना लगाव है। ठीक है, तो वैसे ही वैसे ही जब गुजरात का नाम आता है हाँ। तो मैं कहता हूँ गुजरात से मेरा ना बहुत पुराना नाता है, लेकिन मैं वो सच बोलता हूँ, मोदी जी की तरह नहीं बोलता। वो नाता ये है मेरा कि जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था तब हमारे फादर आर्मी में थे। तो वो गुजरात में अहमदाबाद में उनकी पोस्टिंग थी। अहमदाबाद के किसी आउटर स्कर्ट में, जहाँ पे मुझे हल्का हल्का ध्यान है, वहाँ पे एयरफोर्स का कोई बेस है। मुझे नाम जगह तो एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वहाँ पे मैं 3 साल की उम्र में 1.5 साल तक रहा था। मतलब 1 1.5 साल मेरा वहाँ पे है, तो कुछ अच्छी यादें हैं। तो जब भी गुजरात का नाम याद आता है तो मुझे वो याद आ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ। देखेंगे शनिवार को, आपका शनिवार को कभी रहेगा ना, तो हार्टफुलनेस का एक सर गुजरात में कच्छ थीम है है हमारा। एयरफोर्स बेस। हाँ जी। नहीं नहीं सर, अहमदाबाद में बोल रहे हैं। हार्टफुलनेस संस्था है पुणे में, वो हाँ। हैदराबाद की दाजी की, अच्छा। उनका टीम है। उनको भी एक हम्म। दिन आपका लेक्चर सुनाना है। वो भी मेरे को कल परसों बोले, कह रहे हम हमको भी एक दिन उनका लेक्चर सुनना है। तो बोलेगा मैं हम्म। पुणे आएगा तो आपको लेक्चर सुनाएगा। ठीक है। उनको भी सुनना है अपना लेक्चर। चलिए अच्छा है। आप और लोगों को भी लेक्चर सुना रहे हैं, उनके भी जीवन में कुछ कुछ परिवर्तन आ जाएगा तो हमारा पढ़ाना पढ़ाना जो है सफल हो जाएगा, किसी के जीवन में कुछ तो प्रभाव आएगा ही। बराबर। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं सर, बढ़िया है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, समझ में आ रहा सब। चलिए धन्यवाद। आपके समझ में आना चाहिए। समझ आने के बाद उसको थोड़ा सा पेन वेन उठा के लिख भी लिया करो। ठीक है, लिख के ठीक जी साथ जी। में ग्रुप में डाल दिया करो। ठीक है, तो ठीक उससे ठीक सर। थोड़ा सा कंफर्म हो जाता है हमारे पक्का को कि पक्का सही पक्का। सही समझ में आ गया आपके। ठीक 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 है सर। ना? पक्का पक्का। तो विदा ओके लेते सर। हैं आपसे, कल मिलते हैं। एक्चुअल में आज मैं थक गया हूँ मैं, और कल भी थका हुआ मिलूंगा मैं, क्योंकि 2 दिन से एग्ज़ाम चल रहा है। तो सुबह 8 बजे अरे से लेकर और 6 बजे तक तो मैंने एग्ज़ाम लिया है, और कल भी एग्ज़ाम है। हम्म। बरोबर। तो ठीक ठीक है, है। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद धन्यवाद शुभ सर। ओके सर। शुभ शुक्रिया, रात्रि। धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। हरिओम साहब।